हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर आरएसएम एसएसबी का क्वेश्चन पेपर 2018 का देखेंगे। और 2018 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वे सभी क्लास वाइज अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 3rd, ठीक है। क्लास 3 आज 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? सवाई जय पृथ्वी सिंह, ईश्वर सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह। इसका सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर शासकों के नाम बताइए। महाराजा सवाई जय सिंह, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर उनके दरबार में कार्य करने वाले जयपुर का जो शासक था वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? किशोर सिंह, राम सिंह, माधो सिंह, मुकुंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा माधो सिंह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? सपना, गौरबंद, कुर्जा या मुमल? तो इसका सही आंसर होगा मुमल। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसका सही आंसर होगा सी, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? हिंदू महीना यानी कि विक्रम संवत, जो हमारा हिंदुओं का विक्रम संवत है उसे कहेंगे। तो विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है या हिंदू महीने में? भाद्रपद, आसोज, कार्तिक या श्रावण? तो इसका सही आंसर होगा भाद्रपद। अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? माथा, कान, गर्दन, सिर? तो इसका सही आंसर होगा गर्दन, यानी कि चंपाकली जो आभूषण है वह गर्दन में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल? इसका सही आंसर है अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कन्हैयालाल, कुशल सिंह, जयदयाल, नंदकिशोर? इसका सही आंसर होगा सी, जयदयाल। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम में भी उपलब्ध है। आप चाहें तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, निजी वन या अवर्गीकृत वन? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा संरक्षित वन। नेक्स्ट है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ या बीकानेर? इसका सही आंसर होगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र? सही आंसर होगा पश्चिम शुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न है, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही या कोटा? सही आंसर होगा डूंगरपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? सिरोही, बाड़मेर, अजमेर या उदयपुर? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है?
छबरा, मांगरोल, धरियाबाद, किशनगंज। इसका सही आंसर होगा किशनगंज जो तहसील है वहाँ सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाइए। तो इसका जो रामगढ़ अभयारण्य है वह है करेक्ट। इसका हम देखते हैं रामगढ़ अभयारण्य बूंदी, ठीक है, रामगढ़ अभयारण्य बूंदी। जवाहर सागर अभयारण्य जो है वह है जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, ठीक है। इसके बाद है वन विहार अभयारण्य। वन विहार अभयारण्य है वह है धौलपुर। इसके बाद में है ताल छापर अभयारण्य जो है वह है चूरू और सरिस्का अभयारण्य अलवर, ठीक है। तो आपका इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ए का सी और जवाहर सागर अभयारण्य जो है उसका ई आंसर होगा कोटा, ठीक है। उसी प्रकार से वन विहार धौलपुर, ताल छापर चूरू और सरिस्का अलवर। नेक्स्ट है, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है? तेंदू, सागवान, पलाश या धोकड़ा। तो तेंदू पत्तों का किया जाता है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? अरावली पहाड़ी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल। सही आंसर है पश्चिमी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? ऑप्शन देखते हैं, छबड़ा तापीय पावर प्लांट, धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट या कोटा तापीय पावर प्लांट। सही आंसर होगा सी, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? यानी कि निम्न में से राजस्थान के किस जिला उद्योग केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? प्रतापगढ़, ये सभी, दौसा या जालोर। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि एक भी, ये तीनों जिले जो हैं यहाँ से कोई भी उद्योग कार्यशील नहीं था। राजस्थान में देश का फेल्सपार भंडार है 33, 66, 100 या 50। तो सही आंसर होगा बी, 66। अगला प्रश्न है, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? 75-25, 25-75, 74-26 या 26-74। सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है 1959, 1985, 1971 या 1966। सही आंसर होगा ए, 1959। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो इसका सही आंसर जो है वह है ए, राजसिको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जौ, मसूर, चावल या गेहूँ। सही आंसर होगा चावल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पापड़, भुजिया, सीमेंट, खाद्य तेल, खांड, सारी। सही आंसर होगा बी, सीमेंट कोई भी कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? 1 मार्च 2000, 19 फरवरी 2003, 20 जनवरी 1990, 26 दिसंबर 1995। सही आंसर है बी, 19 फरवरी 2003 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? यह युवा को कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है, गृहिणियों को बीमा पॉलिसी देती है, युवा लोगों को स्वरोजगार सुनिश्चित करती है, बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संस्थानों का वितरण अनुपात कितना है?
40% ग्रामीण निकायों को एवं 60% शहरी निकायों को। 50:50 दोनों, 50-50 मतलब दोनों ग्रामीण एवं शहरी को। 75.10% ग्रामीण निकायों को या 24.90% शहरी निकायों को। 70% ग्रामीण को या 30% शहरी को। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह होगा सी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? 357, 243 जी, 243 ए, 356 बी। सही आंसर इसका जो है वह है बी। दोस्तों, आज की आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंच सके और सभी जिसको भी ज़रूरत है वो सारे कंटेंट और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।